पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया। जब साथ में थे तो मंगल राज था, एक दिन बाद अलग हुए तो जंगल राज हो गया। ये सब जो घटना चुनाव के समय हो रहा है, मुझे तो पूरा लगता है प्रायोजित घटना है। ये बदनाम करने के लिए सरकार को किया जा रहा है, और जो बोल रहे हैं मुझे लगता है उन्हीं का इसमें हाथ है। घटना हुआ है तो जब 17 साल में नहीं हुआ और चुनाव के 3 दिन पहले घटना हो रहा है, तो इससे साफ लग रहा है कि सरकार को बदनाम करने के लिए चाहे चुनाव इफेक्ट हो। लेकिन यहाँ की जनता एकदम मूड बना ली है, कहीं दूर दूर तक कोई लड़ाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि मोकामा में उपचुनाव और 3 तारीख को मुख्य रूप से मोकामा में जो है वोटिंग होना है। लगातार जो है महागठबंधन के जो जितने भी दल के नेता हैं मोकामा पहुंच रहे हैं। हमारे साथ मुख्य रूप से अभी मौजूद है संजीव कुमार जी, जो प्रवक्ता के विधायक हैं। इनसे हम बात कर लेते हैं। आज मोकामा में कैंपेन करने के लिए पहुंचे हैं। संजीव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे साथ। जी धन्यवाद। मोकामा पहुंचे हैं, क्या दिख रहा है मोकामा का आबरू और हवा? देखिए, मोकामा का आबरू और हवा तो सबको दिख रहा होगा, आपको भी दिख रहा होगा। यहाँ वन साइडेड चुनाव हो रहा है और अनंत सिंह जी की पत्नी नीलम देवी जी, हमें लगता है कि 40 से 50 हज़ार वोट से कम जीत का मार्जिन होना चाहिए। अच्छी जीत हो रही है। मैं भी पूरा गांव घूमा, पंडारक भी, यहाँ पर भी मुझे 80% लगता है वोट उन्हीं के पक्ष में जाएगा। और सभी युवाओं में ज़बरदस्त जोश है। कहते हैं जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो वैसा खून चाहिए। वो आसमान भी आ जाएगा ज़मीन पर अगर इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो मोकामा के युवाओं में और इनके इरादों में ज़बरदस्त जीत का गूंज है, और ये जीत होने जा रही है। महागठबंधन जीत रही है, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आदेश पे, पार्टी के शीर्ष नेता के आदेश पे मैं यहाँ आया हूँ। जदयू भी पूरा जम जुट करके यहाँ लगा हुआ है। जदयू, राजद, कांग्रेस मिल करके ये अभूतपूर्व जीत होने वाला है मोकामा के इतिहास में। से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक आरोप लगाया गया है। कल रात में मोकामा में 2 ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई है, और उनके तरफ से कहा गया है कि जैसे देखिए सरकार यहाँ पे 17 सालों से अनंत सिंह विधायक थे, मतलब अभी सरकार फिर इलेक्शन बीच में है, परंतु इस 17 साल में कभी ऐसा चोरी हुआ नहीं था। ये क्या कयास लगा सकते? वो आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में जंगल राज है। देखिए, भाजपा वाले के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया। जब साथ में थे तो मंगल राज था, एक दिन बाद अलग हुए तो जंगल राज हो गया। ये सब जो घटना चुनाव के समय हो रहा है, मुझे तो पूरा लगता है प्रायोजित घटना है। ये बदनाम करने के लिए सरकार को किया जा रहा है, और जो बोल रहे हैं मुझे लगता है उन्हीं का इसमें हाथ है इस घटने में, अगर ऐसा घटना हुआ है तो। जब 17 साल में नहीं हुआ और चुनाव के 3 दिन पहले घटना हो रहा है, तो इससे साफ लग रहा है कि सरकार को बदनाम करने के लिए चाहे चुनाव इफेक्ट हो। लेकिन यहाँ की जनता एकदम मूड बना ली है, कहीं दूर दूर तक कोई लड़ाई है ही नहीं भाजपा से। यहाँ पे नीलम देवी जी बहुत वोट से जीत रही हैं, और लोग नीतीश कुमार के विकास को देख के वोट दे रहे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। कल सुशील कुमार मोदी आए हुए थे मोकामा, उनके द्वारा भी आरोप लगाया कि मोकामा में जो विकास रुकी है उसका जिम्मेवार अनंत सिंह खुद है। इसको किस चीज़ में आप कह सकते हैं? बोलेंगे क्या, उनके पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, और ये सब कुछ नहीं है। पूरा विकास हुआ है, कहाँ क्या विकास नहीं हुआ। हर जगह रोड कनेक्टिविटी अच्छा हो गया, बिजली हो गया, आपके बगल में एनटीपीसी है ही। यहाँ पे विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो चलती रहती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई मोकामा कलकत्ता हो गया है, अमेरिका हो गया, ये कोई नहीं कह रहा है। लेकिन जो औसतन विकास है उससे अबव है मोकामा में, और अच्छा कार्य कर रहे थे। अनंत सिंह जी भी थे तो अच्छा कार्य कर रहे थे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और भाजपा वाले के पास कोई मुद्दा नहीं है, अब मुद्दा विहीन है। अब चुनाव आ गया है तो लड़ रहे हैं चुनाव, कोई लड़ाई ही नहीं है मोकामा में। स्टार प्रचारक आए हैं भाजपा की तरफ से, लगातार कैंपेन गांव-गांव घूम रहे हैं, उनके तरफ से कह रहे हैं कि हम 1 लाख से वोट से वो जीत रहे हैं। देखिए, वो तथ्यहीन बात कर रहे हैं। मेरे भी भाजपा नेताओं से बहुत से बात हुई, एकदम बकवास बात कर रहे हैं। ये आप इसी से समझ सकते हैं कि 40 आए हैं 80 आ जाएंगे, मतलब स्थिति कमज़ोर देखते हुए सारे लोग लगे हुए हैं। यहाँ के केंद्रीय मंत्री सब भी आते हैं तो 10 लोग उनके भीड़ में सभा में नहीं जुट रहा है भाजपा वाले के, तो बहुत बुरा प्रदर्शन होगा भाजपा का यहाँ पे। और ये जो जीत होगी वो बिहार की राजनीति आगे तय करने वाली है। सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं, और ये प्रतिष्ठा का सीट है, निश्चित जीतेंगे हम लोग यहाँ से। सबसे बड़ा सवाल है जो भाजपा सवर्ण जाति, जो भूमिहार जब वोट यहाँ पे आपका पड़ता है, आप भी भूमिहार जाति से आते हैं और लगातार गाँव का दौरा कर रहे होंगे, उनके तरफ से कहा गया कि जो भाजपा का कोर वोटर सवर्ण रहा है वो कहीं ना कहीं मोकामा में नाराज चल रहा है सवर्ण से। इस चीज़ को आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि राजद की तरफ कहीं ना कहीं अनंत सिंह, जिधर अनंत सिंह रहते हैं उधर सवर्ण वोट मोकामा से जाता है। हाँ, चीज़ ये आता है तो जा ही रहा है। भाजपा से तो ऐसे ही नाराज हैं सब लोग, चाहे सवर्ण वोटर हो चाहे अति पिछड़ा हो।
चाहे अल्पसंख्यक हों, सब उनसे नाराज़ हैं। अगर देखिए बीच में हल्ला हुआ कि क्यों छोड़े नीतीश जी, तो आप खुद समझिए ये भाजपा तोड़ने की राजनीति करती है पूरे देश में। पार्टी तोड़ने का कोशिश किया जा रहा था, इसलिए सभी लोगों ने, विधायकों ने डिसाइड किया कि नहीं, हमको अलग होना है। दूसरी चीज़ आप देखिए हमारे ही दल के, बाकी तो छोड़िए, आप अरुणाचल प्रदेश में 7 में से हमारे साथ सरकार में भी हैं और पैसे से हमारे विधायक को खरीद लिए हमारे दल के। तो ये सब कार्य भाजपा शुरू से कर रही हो, बदनाम हो चुकी है। उसके बाद विशेष राज्य का दर्जा को लेकर के जो बिहार सरकार, नीतीश जी की मांग थी, सारे युवाओं के बिहार की मांग थी कि भाई आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, रोजगार बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज लगेंगे। वो भाजपा 5 साल में नहीं दी। केंद्र में सरकार था, कहते हैं प्रावधान नहीं है। अरे भाई, आपको प्रावधान तो कश्मीर में भी 370 नहीं हटाने का, तो आपने तो हटाया ना। आप चाहेंगे तो प्रावधान बना के जो भी क्राइटेरिया को कुछ चेंज करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे सकते थे, लेकिन बिहार को शुरू से भाजपा नेग्लेक्ट कर रही है। तो उसका नतीजा भी आप देखिए, चुनाव में बोछा में मिल ही गया उनको, और अभी भी ये दोनों सीट पे पता ही चल जाएगा। नेता जो दिग्गज नेता हैं, जो महागठबंधन के प्रचार प्रसार में उतरे हुए हैं, तो लगता है कि बेनिफिट मिलेगा इससे आप लोगों को? और एकदम मिल ही रहा है बेनिफिट। हमें तो लग रहा है कि हमारे समाज के, अगर देखा जाए, पहली बात तो मैं यूथ की बात कर रहा हूँ, चाहे हर एक समाज के यूथ हैं, 80% यूथ जो मैं यहाँ देख रहा हूँ ये नीलम देवी के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में है। यहाँ पे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, यूथ का एकदम जोश है। और जहाँ तक आप समाज की बात कर रहे हैं तो 80% समाज के लोग भी इन्हीं के पक्ष में हैं, और बहुत मार्जिन से जीत होने वाला है, ये आप जान जाइए। एक नया इतिहास दोहराएगा मोकामा? डेफिनेटली हमें लग रहा है कि कम से कम जो लग रहा है, जो घुमा मैं हूँ अभी तक, 40-50 हज़ार से जीत का मार्जिन होना चाहिए। सरभान सिंह कहते हैं, सरभान सिंह 2000 में विधायक रहे हैं मोकामा का, उनका कहना है कि 75,000 वोट से मोकामा में पहली बार उन्हें चुनाव जिताई थी मोकामा की जनता, और इस बार सरभान सिंह खुद चुनावी प्रचार में लगे हुए, जोर शोर से लगे हुए। उनका कहना है इस बार हम 1 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। लगातार जनसंपर्क गाँव में होकर आज भी उनका रोड शो है। कोई बात नहीं, उनका बोलना काम है, उनको बोलने दिया जाए। वोट तो जनता देती है ना, तो खुद तो वोट देंगे नहीं वो। जनता ने जब डिसाइड कर लिया है तो इसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। सूरजभान जी भी अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, हम लोग भी अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। इससे कहीं कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। पब्लिक पूरा प्री डिसाइडेड है। मैं पूरा देख लिया, पूरा माहौल को देख लिया। कुछ से कुछ उन लोग कह रहे हैं कि भाजपा वाले की अति पिछड़ा साथ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे तो अजीबोगरीब माहौल है। यहाँ पे पूरा 1 साइडेड चुनाव हो रहा है। यहाँ पे आप निश्चिंत रहे, जीत के बाद आपको भी पत्रकार महोदय जी हम लोग मिठाई खिलाएंगे एकदम। चलिए ठीक है। मुख्य रूप से हमारे साथ संजीव कुमार जी हैं, मुख्य रूप से ये प्रवक्ता से विधायक हैं और लगातार मोकामा में चुनावी प्रचार में पहुंचे हुए हैं। लगातार इनसे हम बात करने की कोशिश किए कि मोकामा की जो हवा है वो किधर चल रही है। लगातार महागठबंधन के तमाम नेता जो हैं मोकामा में भी उतरे हुए हैं और लगातार चुनावी प्रचार के माध्यम से हर एक गाँव में जनसंपर्क कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ बने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मोकामा से केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट।